हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का छमाही सर्टिफिकेट कोर्स होने वाला है, यानी कि ECCE का। तो इसमें हमें जो है कि हमारा एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और इस एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आएंगे और उनके आंसर हमें कैसे लिखना है, इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यानी आज आप लोगों को पता है कि जनवरी का हो गया 13 तारीख, ठीक है। तो आज 13 तारीख से लेकर के और जब तक हम लोगों का एग्ज़ाम बीत नहीं जाता है, आप लोगों को प्रतिदिन जो है ECCE कार्यक्रम अंतर्गत जो हम लोगों का छमाही सर्टिफिकेट कोर्स की एग्ज़ाम होने वाली है, प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो एक मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केवल जो है कि पत्र 1 से, ठीक है, पत्र 1 से मैं आप लोगों को पढ़ना और समझना और इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताऊंगी। देखिए, जो भी बुक हमारे पास होते हैं, बुक्स को सबसे पहले जो है हमें शुरुआत से ही देखना शुरू करना चाहिए, या आप यहाँ से अपना टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं कि आज हम कोई और मॉड्यूल पढ़ें, आज हमारा इंटरेस्ट किसी मॉड्यूल में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ से जो है कि शुरू किया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा। तो शुरुआत यही है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं और हमें मन में आ रहा है कि नहीं, आज हम थोड़ा बच्चों के खेल कूद वाला पढ़ लें या गर्भवती धात्री से संबंधित पढ़ लें। तो इस प्रकार से जब हम पेज अपना पलटते जाएंगे तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती जाएगी कि किसमें किस प्रकार का जो है कि सवाल और जवाब मिलेंगे, हम लोगों को किसमें क्या सीखना मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। और उत्तीर्णांक यानी कि पास करने के लिए कितने अंक हमें चाहिए, 30 अंक चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा जो है कि एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे, सबसे पहले ये समझना है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि कुल हमारे कितने होंगे, 39 प्रश्न होंगे। हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम से कम जो है कि इसमें 28 हल करना है और कुल पे कितने अंक होंगे, जो है कि 100 अंक होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले प्रश्नों की संख्या 15, हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या 15, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 1, कुल ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होगी, 15, ठीक है। वस्तुनिष्ठ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो है कि हमें इस प्रकार से टिक मारना रहता है। दूसरा देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 10 नंबर के प्रश्न होंगे, 10 सवाल दिए जाएंगे और उसमें से हमें 6 सवालों के जवाब लिखने हैं और वह 5 नंबर का, जिसमें है कि एक सवाल पर 5 नंबर निर्धारित है। तो कुल कितने होंगे, 30। 6 के जवाब लिखेंगे तो हम लोगों को 30 नंबर मिलेंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। कितने संख्याओं में से कितने का जवाब लिख सकते हैं, 5। 10 में से जो भी हमारे 5 सवालों के जवाब हमें आते हैं हम लिख सकते हैं। और उस पर जो है कि प्रति प्रश्न निर्धारित अंक कितने होंगे, 7। एक प्रश्न पे 7 नंबर हमें मिलेंगे और टोटल 7 पे कितने अंक मिलेंगे हमें, 35। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल कितने होंगे, 4 होंगे। हल किए जाने हैं, उसमें से आप लोग कोई भी 2 सवाल के जवाब लिख सकते हैं और जो है उन 2 पर कितने अंक मिलेंगे हम लोगों को, 10। यानी कि 1 पे 5 और 1 पे 5, कुल 10 अंक मिलेंगे। कुल अंक हमें कितने हो गए, जो है कि 20 अंक मिल गए, ठीक है। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिए, 4 में से 2 के जवाब हम लोगों को दे देने हैं और 1 का जवाब 10 नंबर का, 2 का जवाब होगा 20 नंबर का, कुल मिलाकर के 100 नंबर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए। ये हो गया आप लोगों का प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र समझा दिया, कैसे कौन सा टॉपिक चूज कर सकते हैं वह भी समझा दिया। अब हम लोग समझेंगे कि हमारी पाठ्य सूची, यहाँ से हम लोग अपने पाठ्य सूची जो है कि पृष्ठ संख्या सहित खोज सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यदि कल पढ़ाना शुरू कर दिया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा
ECCE में शिक्षण शास्त्री शिक्षण एवं सीखना। तो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि चलिए आज हम लोग जो है कि 10 नंबर का पाठ पढ़ेंगे और वह कहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखिए 333 से लेकर के 370 नंबर के पृष्ठ संख्या पे आप लोग सभी को क्या करना है, अपनी किताबें खोल लेनी है और खोल करके मैं इसका जवाब बताऊंगी, सवाल भी आप लोगों से पूछूंगी, बस आप लोगों को ध्यान देते जाना है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ आप लोग खोल लीजिए 333 से लेकर के 370। तो 333 से लेकर के 370 तक हम कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ 265 हुआ। अब देखिए हमने 333 आप लोगों से कहा तो हम लोग आ गए 333 पर, देख लीजिए आ गए ना। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECC में शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए विचार करें। उद्देश्य, परिचय, शिक्षण एवं सीखना, विभिन्न विधियों का उपागम, ये हो गया हमारी पाठ की संरचना। अब इसमें से मैं आप लोगों को मेन टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, और सभी टॉपिक का मैं आप लोगों को जवाब भी देते जाऊंगी। तो इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन जो है कि एक वीडियो लेकर के आऊँगी और जितने सारे चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स में, सभी चैप्टर का यानी कि आप देखिए कि हमारे कुल 15 चैप्टर हैं, यानी 15 पाठ हैं। मैं 15 पाठों की 15 वीडियो लेकर के आऊँगी और 15 वीडियो में आप लोगों को मैं जितने भी हमारे 15 पाठ हैं, अध्याय हैं, सभी अध्यायों का जो है कि पूरी तरह से आप लोगों को समझा करके और उसका वीडियो दूंगी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लीजिए या पेंसिल ले लीजिए और जो मैं लिख रही हूँ उसे आप नोट करते जाइए, या तो एक पतली सी कॉपी ले लीजिए और मैं सभी पूरे पाठ को आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ाऊंगी, एक एक अध्याय। शुरुआत करेंगे हम लोग प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा से, और हमें जो है कि इसे हर हाल में हम लोग क्या करेंगे, 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को जो है कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी बहनें हम लोग एक साथ मिल करके शुरू कर दें।